Left foot on the brake, right foot on the accelerator, building power, will spin cause it's going down. Whoa! इतना हार्ड लॉन्च था, कैमरामैन के हाथ से जो है वो डिवाइस गिर गया, कैमरा गिर गया. लेट्स ट्राई दैट अगेन नाउ. मैं हूं दीप. वो एंड ये है 2024 अल्फा रोमियो स्टेल्वियो क्वाड्रोफोलियो. What a beast. 505 horsepower Ferrari derived F154 का ये V6 वर्जन है. Ferrari helped Alfa Romeo develop this twin turbocharged V6 engine. Goosebumps, absolute goosebumps. What an experience. Downshift, listen to this. Whoa, जो response आता है, it's literally like a naturally aspirated high revving engine. Goosebumps, still you can see this. Wow. अ ट्रू हिस्ट्री, ट्रू डीएनए, एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है. लाइक एवरीथिंग. ये एक्सपोज कार्बन फाइबर देखो, विदाउट लैकर यहाँ पे पूरा एक्सपोज कार्बन फाइबर दिया गया. डीएनए रेस मोड, जिसके डायनामिक, नॉर्मल एंड जो इको मोड आता है. सस्पेंशन फिजिकली एडजस्ट कर सकते हो. रेस लिखा हुआ है, होल्ड करके रखना है. स्टीयरिंग व्हील पे जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन. दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी. ऑफ कोर्स ये क्रेजीनेस हम कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू अराउंड द बीस्ट ऑफ दिस. Not beast but beautiful of a SUV this is. What a machine. One of my favorite all time SUVs. आप कितना भी बोलो अल्फा रोमियो रिलायबल नहीं है, ये है वो है, but when it comes to handling and performance it's absolutely insane. First time मेरे पास जो है गाड़ी 2021 में आई थी, exact same specification में, just different color के साथ. Since then I absolutely fell in love with this thing. हमेशा मैं किसी को explain करता हूँ कि हम ऑटोमोबाइल जर्नी से आप कार रिव्यूज जो वो देखते आ रहते हैं, उसमें से हम एक्सप्लेन करते रहते हैं कि स्टीयरिंग व्हील का फील, कनेक्शन, फीडबैक, चैसी बैलेंस एंड वो डिफरेंस आपको किसी ऑर्डिनरी कार में फील करना है तो स्ट्रेट अवे कोई भी नॉर्मल एसयूवी चलाओ एंड देन ड्राइव दिस अल्फा रोमियो का वेलोचे या क्वाड्रोफोलियो जो वेरिएंट आता है वो. इट्स सो शार्प, सो अजाइल. इवन इसका ये इंजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आरपीएम मीटर इतना फास्ट ये गाड़ी रेव होती है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी अल्फा रोमियो वो है व्हीकल के डिज़ाइन, शेप जो गाड़ी का आता है एंड छोटे छोटे जो है वो डिटेल्स गाड़ी में आते हैं. Absolutely not only fast but beautiful SUV as well. However, it's going to be a sad end to this video क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्शन ईयर देख रहे हो आप ये अल्फा रोमियो स्टेल्वियो का. न्यू गाड़ी जो अभी तक ज़्यादा डिटेल्स उसके आई नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस लाउड, दिस शार्प एंड दिस अमेजिंग एज वेल. एंड कंसिडरिंग जो न्यू अल्फा रोमियो की टोनालिया ये जो डॉज हॉर्नेट के ऊपर बेस्ड है उसकी जैसे डिज़ाइन है, ज़रा डिज़ाइन को लेके एक्सपेक्टेशन भी जो है वो कम हो गए. बट नॉट ओनली दैट, ये जैसे इसका लास्ट प्रोडक्शन ईयर है, इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी है. एंड फर्स्ट टाइम जब से व्हीकल आई है 2015 में ये इंजन सारा प्रोड्यूस किया गया था. इट्स बिन अ वाइल सिंस दिस व्हीकल हैज़ बिन अराउंड इन द मार्केट. इसमें फर्स्ट टाइम जो है हेडलाइट्स वगैरह हो गए, सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए एंड एकदम इसके ऊपर भी हार्ड कोर स्पोर्टी रेसियर वर्जन जो आता है, जो जूलिया का स्पेशली एक GTAM वेरिएंट आता है. ऑफ कोर्स बीइंग अ फरारी ग्रुप का पार्ट, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्बन फाइबर ऑप्शन जिसमें जो है करा के ले सकते हो. अभी स्पेशली जो ट्रेडिशनल अल्फा रोमियो का ग्रिल आता है उसमें जो आप ब्लैक एक्सेंट देख रहे हो, मिरर्स देख रहे हो, ये सारे भी आप कार्बन फाइबर ऑप्शनल एक्स्ट्रा जो है वो करा के ले सकते हो. डिज़ाइन के मामले में जैसे न्यू अल्फा रोमियो के अभी टोनाले में भी वो 3 LED डे टाइम रनिंग लाइट्स आते रहे, वैसे ही आपको अभी इसमें भी अपडेट के साथ आते हैं. एंड ये डिज़ाइन जैसे पावरफुल इंजन आता है, एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा ओपनिंग इसके ग्रिल के अराउंड बम्पर जहाँ पे अटैचमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी अब ये क्वाड्रोफोलियो स्पेसिफिक आपको एक्स्ट्रा ओपनिंग दी गई है एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए. ये नीचे सारे वेंट्स देख रहे हो, साइड में वेंट्स देख रहे हो, ये सारे ही ओपन आते हैं टू हेल्प विद द कूलिंग. एंड जो रडार सिस्टम है इसके यहाँ पे एक सेंसर आता है एंड ऊपर कैमरा सिस्टम लेन सेंटरिंग एंड लेन डिपार्चर वाले सिस्टम के लिए. बट ओवरऑल लुक्स देखो, डिज़ाइन जो कर्व्स आते हैं इट्स लिटरली जस्ट अ ब्यूटीफुल इटालियन डिज़ाइन. देन ये हुड के ऊपर भी वेंट्स आते हैं, हीट एक्सट्रैक्टर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव ये ब्यूटीफुल ये गाड़ी जो है वो दिख के आती है. एंड स्पीकिंग ऑफ इसके स्टैंडर्ड वर्जन, जैसे एनीवेज ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है बट कम्पीट कर दी लाइक्स ऑफ द मिड साइज प्रीमियम SUVs है, क्रॉस ओवर्स है लाइक दिस. आई मीन ये नहीं, ये बड़ा बंदा नहीं, दैट का आधा है अक्यूरा की RDX एंड ऐसे जो मिड साइज डिफरेंट प्रीमियम SUVs आते हैं उसी सेगमेंट में ये अल्फा रोमियो भी आती थी. एंड ये है समीप विच इज़ बेसिकली आपको सबको पता है डीप थ्रॉटल वेबसाइट प्रोग्राम जो मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया. अगर आपको ऐसे यूनिक ऑप्शन, इन जनरल यूनिक नहीं, कोई भी गाड़ी देख रहे हो यहाँ पे रीच आउट टू मी डायरेक्टली.
not only to get the best deal across Ontario partner dealers के through, but also to make the right vehicle choice for you. First of all, तू मुझे बता Acura RDX को लेके तेरा feedback and ये गाड़ी को लेके भी तेरा feedback. सो एक्यूरा मैंने जब पहली बार चलाई तो मुझे मैंने कभी आज आज से पहले परफॉर्मेंस कार ऐसा कुछ चलाया नहीं है। वैसे ये परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन It's still on the इट्स स्टिल ऑन द परफॉर्मेंस performance साइड, side. यस। तो हाँ. मतलब इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स 10 स्पीड ऑटोमेटिक आता है इसमें, तो मतलब पेडल शिफ्टर के साथ। तो मैं जब सीक्वेंशियल मोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो हाँ. मतलब वो जो एंथुजियास्ट वाली फन फीलिंग फील आती आती है, है. हाँ. that is very much in this car. Or if we are talking about this one, this is look at just the color of it. ये मतलब इतना पॉप करता है सनलाइट में। Yeah, और it's इसका beautiful. इसका शेप, इसकी लाइंस, इसके कर्व, इवन इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम है। वही होता है एक इन पर्सन, जैसे आपको लगता है आप वीडियोस वगैरह देखते हो हाँ, एंड अभी इन पर्सन देखना, यही मैं ट्राई करता हूँ कि आपके साथ मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो शेयर करूँ। आप ही के लिए सारे वीडियोस बनाता हूँ एंड जैसे समीप भी एक्सप्लेन कर रहा है कि वीडियोस में देखना अलग बात है एंड इन इन पर्सन पर्सन गाड़ी आप गाड़ी देखना, को देखना, डिज़ाइन इज इट, अप्रिशिएट करते हो, यस। क्योंकि लोग कमेंट्स पे जल्दी जाते हैं गाड़ी ऐसी हाँ, दिखती है हाँ, वैसी दिखती हाँ। है. जब आप गाड़ी को इन पर्सन देखते हो, मतलब यू फील द कार, देन यू कैन नो लाइक या व्हाट इट एक्चुअली एंड इज। कितनी लाउड हाँ, है. हम टनल से जा रहे थे अभी, दीप भाई ने मतलब डाउनशिफ्ट अपशिफ्ट किया टनल के अंदर, तो मतलब इट इज वेरी लाउड, खतरनाक क्रैकलिंग खतरनाक पॉपिंग साउंड। खतरनाक, यस. फुल क्रैकल्स वगैरह एकदम आते हैं. इट्स रियली ब्यूटीफुल. थैंक यू समीप थैंक यू। फॉर क्विकली जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो. एंड अगेन थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, दूसरा हमेशा से अल्फा रोमियो का एक ट्रेडिशनल, जैसे उसका ग्रिल आता है वैसे ही दूसरा एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन पॉइंट रहता रहा है, वो है उसके रिम्स. है अल्फा रोमियो के ट्रेडिशनल स्पेसिफिक डिज़ाइन रिम्स है, बट इसमें जो साइज़ में आता है, स्पेशली इसके नट्स देख रहे हो, उसके अंदर जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग डिज़ाइन जो है दिख के आता है. ऑफकोर्स वो रेड ब्रेक कैलिपर्स भी आते हैं जिसके ऊपर वो टिपिकल फॉन्ट में जो वो अल्फा रोमियो लिखा गया है. सो ओवरऑल अगेन कमिंग टू द डिज़ाइन which is the main highlight, and it's a beautiful looking SUV. and ये rims भी as well. so of course 21 इंच के इसमें आपको rims आएंगे, फ्रंट में 255 सेक्शन एंड रियर में जो है 285 सेक्शन का रिम्स आएंगे. 6 पिस्टन्स फ्रंट में, 4 पिस्टन्स रियर में जो इसके ब्रेक्स आते हैं. एंड जितने इसकी डिस्क की साइज़ है, कोई कोई गाड़ियों की रिम्स की साइज़ होती है. एंड ऑफकोर्स ये ब्लैक अल्फा रोमियो का लोगो आता है व्हील कैप में इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल आपको फ्रंट में आएगा. एंड जो मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो किसी भी अल्फा रोमियो के ऊपर, क्विकली एक्सप्लेन करने के लिए जो लोगोज आते हैं यहाँ पे एंड फ्रंट में साइड में, सो ये एक्चुअल में मेन फेंडर पे क्वाड्रोफोलियो का लोगो है. जैसे आपका BMW में M आता है, मर्सिडीज में AMG आता है, वैसे ही अल्फा रोमियो क्वाड्रोफोलियो, ऐसे इटालियन में बोलने में एकदम मज़ा आ जाता है, वो लोगो आता है. इट्स बेसिकली अल्फा रोमियो हैज़ रिच हिस्ट्री इन मोटर रेसिंग. सो 1950 से जैसे उनके रेस कार फाउंडर आते, उन्होंने जो गुड लक के लिए जो अपने व्हीकल के ऊपर साइड में जो है वो स्टिकर्स एंड ऐसे एम्बलम लगाए थे. सो वो अल्फा रोमियो आज भी जो है वो कंटिन्यू रखते आ रहा है एंड वो सेम डिज़ाइन का ग्रिल भी जो आज तक कंटिन्यू रखते आ रहा है. एंड इसके लोगों के पीछे मीनिंग क्या है, विस्कॉन्टी सर्पन, ये जो आप जो स्नेक देख रहे हो आदमी को खा रहा है, जो इटली में वो बिलीव करते हैं, उसका वो एम्बलम यूज़ करते हैं. एंड साइड में इट इज़ अटैच टू मिलान का फ्लैग. एंड ये जो आप रोमियो देख रहे हो बेसिकली सरनेम था फाउंडर का ऑफकोर्स. एंड अल्फ़ा इसका फुल फॉर्म आता है अलग से. मैंने जब भी टोनाले आई थी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था एंड वो मेमोराइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है. ऑटोमोबिली कुछ तो लोम्बार्दिया फेडरिका ऑटोमोबिली, ऐसे कुछ तो इसका फुल फॉर्म आता है. सो ये इंजन जैसे मैंने कहा था फरारी का F154 इंजन आता है V90 डिग्री. सो V8 इंजन का लोग बोलते हैं कि 6 सिलेंडर वर्जन है. फरारी जस्ट हेल्प इंजीनियरिंग अल्फा रोमियो ये इंजन के प्रोडक्शन के लिए. एंड जैसे फरारी में यूजुअली कैसे फ्लैट प्लेन क्रैंक V8 आता है, दिस इज लाइक अ क्रॉस प्लेन क्रैंक V6 वर्जन ऑफ इट. This now produces 505 हॉर्स पावर 0 to 100 मैंने जैसे कहा था इसका जस्ट 3.5 सेकेंड. जो लॉन्च कंट्रोल इतना खतरनाक आता है इसका, अपशिफ्ट पे नॉइज आता है, ड्राइविंग पार्ट इज अगेन गोइंग टू बी फन. एंड ओवरऑल पीछे से भी वो बीफियर राउंडियर जो डिज़ाइन है, जैसे फैटर सेक्शन टायर्स आते हैं पीछे, कर्वी डिज़ाइन है, बट जैसे टेल लाइट वगैरह है स्टेलवियो में एंड जूलिया में आपको काफ़ी सिमिलर सेटअप मिलेगा. एकदम ओल्ड स्कूल SUV स्टाइल है, एक्सपोज वाइपर एंड नीचे बीइंग अ क्वाड्रोफोलियो थोड़ी डिफ्यूजर स्टाइलिंग आएगी आपको. एंड ये जो वाइडर फेंडर फ्लेयर देख रहे हो ये भी क्वाड्रोफोलियो स्पेसिफिक की है, क्योंकि वाइडर सेक्शन टायर्स आते हैं पीछे. एंड फ्रंट में भी जो बम्पर में नीचे एक्स्ट्रा कट देख रहे हो वो भी अल्फा रोमियो क्वाड्रोफोलियो के लिए ही स्पेसिफिक
डिज़ाइन है। क्विकली इसके इंटीरियर में इट्स स्टिल स्पेशियस इनफ। यस, जैसे मैंने अक्यूरा RDX वगैरह अभी इसका कंपटीशन देखा, उतनी ही स्पेशियस नहीं है पीछे, बट इट्स नॉट अनकंफर्टेबल। लोअर बैक सपोर्ट अच्छा था, इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोअर बैक सपोर्ट है एंड अंडर था सपोर्ट आता है। सीट का थोड़ा सा रेस्ट फ्रंट रेस्ट अप पोजिशन है। मेरी हाइट 5'9" है एंड मेरे हाइट के लिए जस्ट अबाउट राइट। मेरे से ऊंचा कोई होगा तो माइट भी उसको अंडर दैट सपोर्ट है, उसके लिए लेग रूम जो सीट के नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस है उसके लिए इशू हो सकती है, बट मेरे लिए एकदम परफेक्टली स्पेशियस एंड फाइन बैक सीट है। ये आर्मरेस्ट वगैरह भी स्टर्डी है एंड अल्फा रोमियो कंपेयर टू मज़राटी वगैरह इस क्वालिटी में यूजुअली मेन ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं इसके, बट आप देख सकते हो ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी अपडेट किया है। ये लेदर फिनिशिंग है, डोर भी इनफैक्ट देखो इतना थोड़ा सा ही खोल के मैंने किया, कितनी सॉलिड थर्डिंग नॉइज जो है उसमें आई एंड वही सारा सॉफ्ट टच मटेरियल। इट्स एक्चुअली वेरी वेल पुट टुगेदर। मेरे भी वही दिमाग में इमेज थी अल्फा रोमियो को लेके, बट वंस आई गॉट इन सीइंग ऑल दिस फीचर, येस लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इज ऑलवेज अ कंसर्न एंड ये सारे पावर विंडो स्विच वगैरह डॉज चार्जर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, क्योंकि इट्स स्टिल अ स्टेलेंटिस प्रोडक्ट। मज़राटी से या डॉज चार्जर चैलेंजर स्टेलेंटिस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा पार्ट शेयरिंग आती है इसमें, बट स्टिल इट्स एटलीस्ट अ गुड क्वालिटी। नीचे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक वाला फीचर के मामले पीछे भी हीटेड सीट्स है एंड जैसे वन ऑफ द ओल्डर व्हीकल्स आपको स्टिल इसमें USB-A पोर्ट्स ही आते हैं। बट मेन जो मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है 2024 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है आप ये पूरी गाड़ी में जो कार्बन फाइबर की ट्रीटमेंट देख रहे हो। मैंने एकदम इंट्रो के स्टार्ट में कहा था जो यहाँ फ्रंट में पूरे सेंटर कंसोल में आते हैं। अब ये फुल्ली एकदम ऑप्शन आउट नहीं, जैसे मैंने कहा था फ्रंट में आप कार्बन फाइबर यू कैन गो क्रेजी विद इट, बट स्टिल डिसेंट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार्बन फाइबर देख रही थी सर एक्सपोज, मैंने फर्स्ट टाइम ये मज़राटी की जब भी कौन सी गाड़ी यार वो ये हमेशा मुझे कन्फ्यूजन रहती है, लवांटे आई थी SUV, उसमें फर्स्ट टाइम देखा था। यूजुअली वैसे लैकर वगैरह रहता है, दीज आर एक्सपोज्ड कार्बन फाइबर व्यूज। सो एक्चुअल में आपको जो व्यूज़ होते हैं व्यूइंग होते हैं कार्बन फाइबर की, वो पूरी एक्सपोज छोड़ी गई है। ये क्लीनिंग इट इज़ अ हेड है, काफ़ी कुछ चीज़ें कचरा जो उसमें थोड़ा सा ऐसे स्टकअप हो जाता है, बट वो ट्रिम आपको डोर्स पे इनफैक्ट पीछे यहाँ पूरे सेंट्रल कंसोल पे डैश पे जो है वो देखने मिलेगी। सो यही एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसिव है। ओवरऑल प्राइसिंग अभी गाड़ी की ये रूफ एंड सब मिला के जो है $111,000 कनेडियन जो है वो चली जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नॉट बैड कंसिडरिंग द कार प्राइजेस दीज डेज। बाकी सारा ओल्ड स्कूल वे में आता है, प्लास्टिक की थोड़े आपको बटन्स आ जाते हैं इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के, विच आई लाइक कि पूरे फिजिकल बटन्स है। वायरलेस चार्जर, हीटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वो सारे फीचर्स आपको आ जाएंगे। और यहाँ पे की रखने की अलग से जगह है एंड USB पोर्ट्स एंड ऑक्सिलरी पोर्ट तक आता है ये गाड़ी में। बट ये गाड़ी का मेन पूरा नेगेटिव पॉइंट है विच इज़ शॉर्ट बैंड। ओवरऑल इंटीरियर भी देखो इतना कुछ खास नहीं है, ये से कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट वगैरह है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, बट कंपेयर टू मॉडर्न व्हीकल इट्स नो वेयर नियर। मेन है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड दैट्स वे ये सारे मेटल के कॉलम माउंटेड पैडल्स कौन से गाड़ी में आते हैं बताओ ये सेगमेंट में। सो वो सारे आपको ड्राइविंग रिलेटेड इंथुजियास्ट मिल जाएंगे। फ्यू अपग्रेडेड टच है, ये न्यू पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, पहले से एनालॉग स्टाइल आता था। तो जैसे आप व्हीकल एग्जिट करते हो आपको व्हीकल का रियर ऐसे टेल लाइट्स इल्यूमिनेशन बताता है, व्हीकल एंटर करते हो आपको वेलकम करने के लिए हेडलाइट्स वाला साइड जो है, सो ऐसे कूल टचेस डेफिनेटली है। मेजर सबसे नेगेटिव पॉइंट है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, वन ऑफ द वर्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये से यू कनेक्ट वाला जो स्टेलेंटिस ग्रुप का आता है वही है, बट काफ़ी ज़्यादा छोटे फॉन्ट्स है एंड काफ़ी ज़्यादा लैगी है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू यूज़ इंटरफेस है, बट उसमें भी कूल परफॉर्मेंस पेजेस आपको बता दे G-force वगैरह। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, फाइनली ट्रैक्शन कंट्रोल एवरीथिंग गेट्स ऑफ एंड इट्स एब्सोल्युटली पोरिंग डाउन राइट नाउ, इसलिए व्हील स्पिन हो रहा है, बिल्डिंग अप पावर। Whoa! Oh, back end getting slid. Wow. Oh my god. Absolutely insane, braking hard. Whoa. Whoa. Wow. Absolutely insane. आपने देखा इवन इन ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे पूरा ऑफ हो जाता है, द बैक एंड इज गेटिंग आउट। एंड आई रिमेंबर जैसे पूरा वीक में इसको टेस्ट कर रहा था, इवन दैट टाइम गोइंग अराउंड अ कर्वी बेंड्स, जैसे एक टर्न आता है, रिमेंबर द बैक एंड स्टेपिंग आउट, बट इवन आफ्टर दैट जैसे ऑल व्हील ड्राइव ये व्हीकल है, द कार काइंड ऑफ गॉट अराउंड द कॉर्नर, बट इतना फन इतना फन एक्सपीरियंस था वो। वाओ, दिस इज इनसेन। लेट्स डायल डाउन अ बिट नाउ एंड जैसे डायलिंग डाउन अ बिट लाइक लिटरली डायल घुमाना पड़ता है, सो पुटिंग इट बैक इन नॉर्मल मोड।
ये बेसिकली जो इसका DNA सिस्टम अल्फा रोमियो में हमेशा ऐसे ही आता है। ए मतलब जो इसका आप इको मोड समझ लो, एंड देन जब भी आप बीच में एक सस्पेंशन का बटन देख रहे हो, सो व्हेन यू पुट इट इन ड्राइव तो सस्पेंशन स्पोर्ट्स सेटिंग पे चला जाता है, देन बीच वाला बटन अलग से प्रेस करके राइट अवे सस्पेंशन सॉफ्ट सेटिंग में चला जाता है। बट अगर आप इसको रेस मोड में डालते हो सो यू हैव, तो सस्पेंशन पूरा रेस मोड पे चला जाता है, देन और एक बार प्रेस करते हो तो इट डाइल्स डाउन टू स्पोर्ट्स मोड। तो आप ऐसे सेटिंग जो इतने कॉन्फ़िगर इसमें कर सकते हो, एंड अनलाइक आजकल के व्हीकल में सारा टच स्क्रीन वगैरह जाके करना पड़ता है, इतना इजीली वो एक्सेसिबल है, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस थिंग। देन ऑफ कोर्स आप इसको अलग से गियर सिलेक्टर भी जो वो मैनुअल मोड पे डाल सकते हो, सो काइंड ऑफ आपके पास हमेशा से जो वो टोटल कंट्रोल रहता है। एंड आई रिमेंबर सेइंग इन द वीडियो, यही मैं कह रहा था, जब भी कोई जर्नलिस्ट बात करता है गाड़ी के चैसी की, हैंडलिंग की, स्टीयरिंग फील की, तभी अगर आपको खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी तो ड्राइव एनी अदर एसयूवी एंड देन ड्राइव अल्फा रोमियो। मतलब मैं नॉर्मल एसयूवीज की बात कर रहा हूँ, हाई एंड सुपर का एसयूवीज की नहीं बात कर रहा, इवन से लैम्बोर्गिनी, उरुस और एनीथिंग। ये स्टीयरिंग व्हील थ्रू जो डायरेक्टनेस आता है, जो शार्पनेस आता है, स्पेशली रेस मोड पे सस्पेंशन जिस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, पूरी कार काइंड ऑफ हग्स यू अराउंड, इतनी टाइट है फील होती है। एंड देन जो स्टीयरिंग व्हील यू काइंड ऑफ लिटरली, देखो इसके अभी मैं डालता हूँ इसको वापस स्पोर्ट्स मोड पे, एंड you literally dart around. No other SUV does this. It's absolutely insane. एंड यहाँ पे उसके ऊपर आपको जी फोर्स मीटर पे भी बताता है कि हाउ, मतलब कितना जी फोर्स लग रहा है बेसिकली टर्निंग हार्ड और डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। सो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही ये गाड़ी का हमेशा से मेरे लिए पर्सनली हाईलाइट रहा है, एंड और कुछ जाऊँगा नहीं। येस, इट हैज़ अ गुड साउंड इंसुलेशन, ओवरऑल डायनामिक्स तो मैंने बता दी, एंड इवन कंफर्ट मोड पे द राइड क्वालिटी इज डिसेंट इनफ, इट्स स्टिल फर्म। पॉटहोल्स वगैरह इट काइंड ऑफ क्रैशेस अगर आप ज़्यादा बड़े पॉटहोल से जाओगे, एंड बीइंग अल्फा रोमियो थोड़े से पैनल नॉइजेस माइट भी आपको ओवर द टाइम गाड़ी के अंदर बिल्डअप हो सकते हैं, बट एवरीथिंग इज इग्नोर्ड। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने कहा था वन ऑफ द वर्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने यूज़ किया है, बट इट नेवर बॉदर्ड मी, क्योंकि मैं ड्राइविंग के मामले में आई एम हैविंग सो मच फन इन दिस। बट इट जस्ट अ वीडियो एज अ ट्रिब्यूट, जैसे लास्ट प्रोडक्शन ईयर है गाड़ी का, this vehicle would be missed. As a overall package, it's always been my favorite. Yes, the closest thing that gets in my mind is Maserati की Grecale Trofeo. It's much nicer inside, but वो vehicle की cost भी जो 130-140,000 डॉलर्स कैनेडियन जो जा रही थी, एंड एट $110,000 कैनेडियन एज अ ओवरऑल पैकेज परफॉर्मेंस एसयूवी जो आपको मिल रही है, एंड जो काइंड ऑफ इमोशनल फील एंड कनेक्शन ये गाड़ी ऑफर करती है विद परफॉर्मेंस, आई थिंक इट्स हार्डली एनीथिंग दैट कम्स क्लोज टू दिस एट दिस प्राइस पॉइंट। सो अगर आप ये गाड़ी कंसिडर कर रहे हो लेने का, येस रिलायबिलिटी एक मेजर कंसर्न है, बट दिस थिंग्स आर गोइंग अवे, एंड अगर आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो टू गो बिहाइंड दिस व्हीकल, जस्ट एब्सोल्युटली डू इट। बट ऐसे ही जो है हम एंड नहीं करेंगे, डाउन शिफ्ट, वो। And now with that, that's it in this one. See you in next one.